सो है दोस्तों, क्या हालचाल। आज निफ्टी 50 भाई 1.5% की तेजी के साथ यानी कि अपना ऑल टाइम हाई भी मार गया है लास्ट में जाते जाते, आप देख ही सकते हो। तो भाई लेकिन वहीं पर जो हमारे सेक्टर थे वो सेक्टर भी अच्छे खासे हमें चलते हुए नजर आए थे। एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और सेक्टर आप भी देख के कहोगे कि वाकई में भाई सेक्टरों के अंदर हमें हरियाली सी ये नजर ही आ रही है। 1.5% आप देखोगे यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर, और एफएमजी देखोगे ना तो भाई आप कहोगे कि भाई ये भी 1.5% गया है। वहीं पर भाई साहब सारे ही सेक्टर हमें अच्छे खासे भागते हुए नजर आए। देखोगे 1.5% यानी कि स्मॉल कैप वगैरह जो कल हमें यहाँ पर ब्लड दिखा रहे थे, ब्लड बात करते हुए, वो भी 1% 1.5% हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर सबकी सोचने वाली एक ही बात है, हर किसी की नजर है कहां पर, निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई मार गया है, ग्रीन में गया है। लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर किसी की 10%, किसी की 12%, किसी के 2% रिकवरी हुई है और लोग कह रहे हैं कि भाई पूरा रिकवर हो गया। तो कौन सी दुनिया में वो जी रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ रिकवरी किसी किसी स्टॉक के अंदर 10-15% के सर्किट लगे हैं, किसी किसी के अंदर यानी कि गिने चुने स्टॉकों के अंदर। बाकी तो पोर्टफोलियो के अंदर रिकवरी जो है ना ज्यादा से ज्यादा ओनली 10% की हुई है। अगर आप इस बात से एग्री हो तो कमेंट में बताना, क्योंकि लोग अलग ही दुनिया में कह रहे हैं यार पूरी रिकवरी हो गई। तो ऐसा मुझे तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि भाई हमारे पास भी 2-3 पोर्टफोलियो। बात करें टीसीएस की, जो कि आज लाल निशान में बंद हुआ। हालांकि ये जो यहाँ पर हमें जो नीचे की तेजी थी वो देखने को मिली हर स्टॉक में, लेकिन यहाँ पर हमें टाटा कंसल्टी में देखने को नहीं मिली। और ये लाल निशान भी ज्यादा गहरा नहीं था, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो 1 पॉइंट का ही ये लाल निशान था। तो यहाँ पर एक अच्छी न्यूज निकल गई टीसीएस की तरफ से, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखोगे टीसीएस ने क्या किया है, एक पोलैंड के अंदर सेंटर खोला है। जी हाँ दोस्तों, टीसीएस ओपन ए डिलीवरी सेंटर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, डिलीवरी सेंटर टू डबल हेड काउंट 1200। अब ये है क्या पूरी चीज, तो उस पर भी ध्यान दे देते हैं। नीचे आते हैं और यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपकी समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पे लिखा है इंडियन आईटी जेंट कंपनी जो है टीसीएस ने फ्राइडे को अनाउंस किया, लॉन्च करेगा वो नया डिलीवरी सेंटर इन वॉर्सो पोलैंड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर ये दिखाया जिसमें क्या होगा, टीसीएस एक्सपेक्ट कर रहा है डबल वर्कशॉप करेगा 1200 प्लस इन ईयर, सपोर्ट टू फॉर फर्दर एंड द रीजन। तो जिससे क्या होगा, ये जो 1200 क्वांटिटी करने वाला है वर्कशॉप के अंदर, तो यहाँ पर जो पोलैंड के अंदर जो माल सप्लाई होने वाला है तो आपको पता है यहीं से जाएगा और डिलीवरी होगी। और ये टाटा की क्या है, सब्सिडरी है, यानी कि टीसीएस। तो यहाँ पर आपको पता है जो आज कल हमें यहाँ पर जो लाल निशान नजर आ रहा था टीसीएस का, वो हरा हुआ नजर भी आ सकता है और इसके लिए रेटिंग भी काफी अच्छी आजकल ब्रोकर दे भी रहे हैं। वहीं बात करें टाटा टेक्नोलॉजी की, तो भाई यहाँ 6% की तेजी हमें देखने को मिली। और जाते जाते यहाँ देखोगे आप, ये करीबन 2:30 बजे तक ये जो था यहीं पर था, लेकिन जाते जाते ये क्या हुआ भाई, 3 बजे के बाद कहाँ पर देख रहे हो कितनी लंबी चौड़ी इसने छलांग लगाई। और ये तो टेक्निकल अच्छा खासा बन रहा था, इसके लिए मैंने शायद आपके लिए एक सोलो वीडियो, मतलब सोलो नहीं, एक वीडियो के अंदर 2 स्टॉक बताए थे जहाँ पर इसका टेक्निकल दिखाया था, जो काफी स्ट्रॉन्ग भी था। तो फाइनली वो तेजी भी हमें देखने को मिली। और क्यों देखने को मिली तो उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो लेटेस्ट न्यूज़ दिखाएंगे टाटा टेक्नोलॉजी की। तो ये मैं ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर इसके नए टारगेट दिखाता हूँ जो इसको मिले हुए थे काफी दिनों से और लोग ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे देखो सिटी ने इसे क्या किया था, 20% का डाउन किया था रिकॉर्ड हाई से, सोच रहे हो। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, ये इसने कहा था 945 पे जाएगा, लेकिन शेयर कहाँ आ चुका है, 1100 कुछ पे आ चुका है। और यहाँ पे उसने एक टारगेट भी दिया था डाउन के बाद भी 1290 का, और यही टारगेट दिया था आईआईसी सिक्योरिटी ने। तो फिलहाल कहाँ पे चल रहा है, तो मैं आपको दिखा दूं भाई, फिलहाल जो है ना वो 1125 पे चल रहा है। यानी कि जो टारगेट दिए थे जिन्हें दिल से नहीं लिया कुछ लोगों ने, तो वो टारगेट आपको अचीव होते हुए भी है नजर। बात करूं जियो फाइनेंस की, जो आज 350 का, आखिरकार इसने इस लेवल को तोड़ ही लिया, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल ये नहीं हो रहा था काफी दिनों से, आपको पता है नीचे चला जाता था। अगर मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखोगे यहां पिछले 5 दिनों के अंदर आपको नजर आएगा, ये देखो 350 का लेवल तोड़ता है लेकिन फिर भी ये नीचे आ जाता था। यहां देखोगे 350 का लेवल तोड़ा, आ गया नीचे। यहां देखोगे 350 का लेवल तोड़ा लेकिन आ गया नीचे। तो ये वहां पर सस्टेन नहीं कर रहा था, जिस वजह से आज फाइनली 350 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इसकी तरफ से भी एक बेहतरीन और गुड न्यूज निकल के आई है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां देखो भाई साहब ये क्या न्यूज है, तो मैं पूरी दिखाता हूं कि यहां पर एक ब्रोकर ने इसे अच्छा खासा टारगेट दिया है और कहा है बाई करने का, बाई जियो। तो बाई जियो बोला है भाई, ये देखो बाई जियो फाइनेंशियल सर्विस से टारगेट दिया है 407 रुपए का, जो कि एक दिन पहले दिया था 19 सितंबर को। तो ये न्यूज में कवर नहीं कर पाया था अपनी वीडियो में, तो आज कर देता हूं क्योंकि अभी देरी कहाँ हुई है, क्योंकि 350 का लेवल तोड़ना था वो तोड़ भी दिया, जहां पर अच्छे खासे टेक्निकल भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब नीचे भी मैं थोड़ा सा चलता हूँ और नीचे चल के आपको ये दिखाने की। तो यहाँ पर जो एनालिस्ट है उसने रिकमेंडेशन दिया था, क्या दिया था जो मैंने आपको बताया, देखो जियो फाइनेंशियल सर्विस से सिजकू कुटिपल्ला ने टेक्निकल रिसर्च एनालिस्टिक
ने कहा था, PSL कैपिटल ने कहा था कॉल टू द स्टॉक, यानी कि स्टॉक को बाय करो। और यहाँ पर इन्होंने एक स्टॉक को अपसाइड का, तो यार ये थोड़ा सा मोटा हो गया यार, इसे पतला करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या दिया था कि इसे ना अपसाइड का, तो अपसाइड का भी दिया था और कहा था पोटेंशियल इसमें 10 से 20% का है। सोच रहे हो 10 से 20% का है। और यहाँ पे लिखा था एवरी प्राइस डीप फ्रॉम हेयर कुड बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, जब भी डीप में जाए और आप यहाँ पर बाय करो। तो यानी कि डीप एंड बाय की यहाँ पर इन्होंने स्ट्रेटजी भी बताई थी, जो फिलहाल तो हमें अच्छी खासी नजर भी आ रही है। वही बात करूं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की, जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर भाई साहब आपको तो पता है आज भी इसने 2% की तेजी दिखाई, लेकिन मार्केट में इसके लिए एक फेक न्यूज चलाई गई जो काफी ज्यादा आपको भी बतानी भाई मुझे जरूरी है, क्योंकि भाई आप और हम एक ही जैसे हैं, दोनों रिटेलर ही हैं। तो इस न्यूज से सावधान आपको रहना। अभी न्यूज क्या है, कौन सी है मार्केट में घूम रही है, तो मैं आपको बता दूं भाई ये न्यूज बहुत ही सिंपल सी है। न्यूज में बताया जा रहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो प्रमोटर हैं, आपको तो पता है इसके जो प्रमोटर हैं वो बजाज फाइनेंस वाले ही हैं, उन्होंने अपने स्टेक बेचे हैं करीबन 3000 करोड़ के। लेकिन उन्होंने कहा है कि लिस्ट के बाद हमने ये स्टेक बेचे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया है, जब वो QIP लाए थे, यानी कि IPO आ रहा था, उसी के जरिए उन्होंने 3000 करोड़ लिस्ट किए थे। एंड देन कंपनी ने OFS के जरिए ही ये 3000 करोड़ जुटाए थे। और उसी दौरान इन्होंने फ्रेश 3560 करोड़ भी इशू के कारण इन्होंने, मतलब कि ये जो इशू हुआ था उसके कारण इन्होंने यहां पर सेल किया था OFS। तो OFS सेल करने के बाद इसने करीबन कितने किए थे, 6560 करोड़ टोटली इसने एक तरीके से यहां पर रेज किए थे। तो भाई अभी तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से जो न्यूज़ आ रही थी ना कि लिस्ट होने के बाद 3000 करोड़ जो प्रमोटर हैं वो स्टेक बेचने वाले हैं, वो ये नहीं है, वो वही स्टेक है जिनकी चर्चा अभी तक चल रही है। तो इस न्यूज़ से आपको क्या रहना है, वाकिफ रहना है, क्योंकि आपको पता है जब स्टेक बेचते हैं तो हमें हलचल थोड़ी सी देखने को मिल जाती है शेयर में, और आपको अपसाइड भी ये शेयर देखने को मिलता है। तो फिलहाल ये जो न्यूज़ है वो फेक है। तो आपको ना बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो अभी लिमिटेड जो हुआ है ना, अभी कुछ लोग कह रहे हैं सेल करें बाय करें, तो इन न्यूज़ों से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि इस न्यूज़ के जरिए आपको पता है कितने लोग बाय कर डालेंगे। तो आपको यहां से बचना है यार। वहीं बात करेंगे BSNL की तरफ से। तो भाई यहां पर BSNL की तरफ से आज एक रिजल्ट आया, जहां पर रिजल्ट क्या आप कह सकते हो कि इसने 2.9 मिलियन यूजर, यानी कि 29 लाख यूजर क्या करे हैं जुलाई के इस मंथ में हाइकली ट्रैफिक इन जुलाई, यानी कि जुलाई के इस मंथ में इन्होंने ज्वाइन किया है BSNL को। तो आप तो जानते हो जुलाई में क्यों किया, क्योंकि जुलाई में 3 जुलाई को सारे रिचार्ज जियो के, एयरटेल के, वोडाफोन आइडिया के सबके महंगे हो गए थे 25-25, 20-20%। तो लोगों ने गुस्सा दिखाया और वो कहाँ चले गए, वो कहने लगे भैया हम तो अब BSNL में जाएंगे। अब देखो किसने कितने ग्राहक खोए, तो मैं आपको दिखा दूं, जियो ने भी करीबन 74 मिलियन लिखा है, यानी कि आप कह सकते हो 7 लाख के समथिंग इसने भी अपने यूज़र खो दिए हैं जियो ने। और बाकी यहाँ पर 7 मिलियन जियो ने खोए हैं पूरे के पूरे, यानी कि 7 लाख ही मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन और भी जो कंपनियां हैं जैसे कि वोडाफोन और आइडिया और एयरटेल, उन्होंने भी अपने कस्टमर खोए हैं यार, उन्होंने भी खो डाले हैं। तो यहाँ पर देखो VI ने कितने खोए, ये नीचे लिखा हुआ है साफ साफ, देखो एयरटेल, ये रहा एयरटेल ने यहाँ पे लिखा एयरटेल मोस्ट लूजिंग 1.69 मिलियन यूज़र। तो एयरटेल ने कितने खोए भाई, देखो 1.69, यानी कि आप कह सकते हो 16 लाख समथिंग, ठीक है, 16 लाख इन्होंने यहाँ पे खो डाले हैं। और यहीं पर आप VI की देखोगे तो VI थोड़ा सा मैंने ब्लैक कर दिया है तो मैं इसे काटता हूँ, ठीक है। VI ने 1 पॉइंट कितने खोए, 41, तो इनने करीबन 14 लाख यूज़र खो डाले हैं, यानी कि तीनों ही कंपनियों ने यूज़र खोए। और ये गेन किसने किए हैं, ये गेन किए हैं भाई साहब किसने, ये गेन किए हैं BSNL है। लेकिन BSNL की सबसे दुखद खबर यही है कि BSNL भाई साहब जो सर्विस चाहिए ना लोगों को नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से लोग अब वापस जो कस्टमर हैं वो जा रहे हैं अपनी अपनी सिमों की तरफ, जिसमें से सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहे हैं जियो सिनेमा वाले ही, सॉरी जियो वाले ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर BSNL भाई अपनी पावर को मजबूत कर ले और 4G और 5G को जल्दी, मतलब 4G तो चल रहा है जो रूरल एरिया के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, और वहीं पर भाई गाँव में तो ये काम ठीक ठाक ही सही नहीं कर पा रहा है, तो वहीं पर इसका 5G है वो भी 2025 में आएगा, जिस वजह से अभी तक भाई कस्टमर इससे पूरी तरीके से सेटिफाई नहीं है और वापस जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें BSNL खोता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हो यार, जुलाई के महीने में 29 लाख सब्सक्राइबर, यानी 29 लाख लोगों ने सिम को पोर्ट करवा डाला था। तो यही थी वो न्यूज़ जो शेयर मार्केट से निकल के आई हैं, स्टॉकों की तरफ से थी। और BSNL का इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग MTNL का सेल लेके भी बैठे हैं, और टाटा यहाँ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि TCS जुड़ा हुआ है। TCS ने 15,000 करोड़ की डील की थी ना 4G के साथ, और TCS की मतलब टाटा की एक और कंपनी है तेजस नेटवर्क, उसने भी 7,400 करोड़ की 4G 5G के साथ डील की थी। तो यहाँ पर इसलिए मैंने सोचा कि इस न्यूज़ को भी आपको बता दूँ। तो वीडियो पसंद आया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।